तो बहुत साइंस का एक बहुत बेसिक चैप्टर है, साइंटिफिक मेथड एंड बेसिक्स। अच्छा, व्हाट इज साइंस? किसी को पता है साइंस क्या होता है? साइंस पढ़ते तो है पर साइंस होता क्या है? व्हाट इज अ साइंस? मैम, हम्म। science is the branch of studies where we analyze and understand our human world. फिर से बताइए, साइंस इज अ ब्रांच ऑफ। Ma'am, science is a branch of human studies to understand our world and बायो का analyze it. बता रही है। बायोलॉजी इज इसको तो तुम बायो में ले गई, ह्यूमन के बारे में। नहीं, साइंस ये नहीं होता है। Ma'am, science is the way of thinking, learning, and observing new things. हाँ, Science is the way of thinking, learning, and observing new things. हम बताते हैं व्हाट इज साइंस। साइंस पढ़ते तो है पर साइंस का सही मतलब नहीं पता होता है। अब अगर हम लोगों ने ह्यूमन बॉडी बोल दिया तो ह्यूमन बॉडी बायोलॉजी में आ जाएगी, ठीक है। अगर हम लोगों ने मैटर, फोर्स, एनर्जी ये सब बोल दिया तो फिजिक्स में आ जाएगा। अगर हम लोगों ने सब्सटेंसेस बोल दिया तो केमिस्ट्री में आ जाएगा। देखो, साइंस की भी ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले पता करना है कि साइंस होता क्या है, उसके बाद साइंस की ब्रांचेस के बारे में पता करेंगे, ठीक है। So, what is science? Science is the systematic study of world around us. साइंस इज अ सिस्टमैटिक स्टडी, किसी सिस्टम से स्टडी करने को साइंस बोलते हैं। किसकी? वर्ड की। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्ड। वर्ड की सिस्टमैटिक स्टडी करने को हम लोग साइंस बोलते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन। देखो, कोई भी चीज कैसे हुई, वाई दे हैपन, कोई भी चीज क्यों हुई, एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ नेचर फॉलोज, नेचर का क्या रूल है, ठीक है। साइंस में हम लोग ये पता करते हैं। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन, व्हाई दे हैपन, एंड व्हाट रूल्स नेचर फॉलो। देखो, ये चैप्टर जो आप लोगों की वेबसाइट है उस पे ये पहला चैप्टर है, साइंस, साइंटिफिक मेथड एंड बेसिक्स, ठीक है। तो जिस सीक्वेंस में चैप्टर दिया हुआ है अब उस सीक्वेंस सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है। तो साइंस का पहला चैप्टर दिया हुआ है साइंटिफिक मेथड एंड बेसिक्स, ठीक। हमें पता करना है कि पहले तो साइंस होता क्या है और साइंस की बेसिक्स क्या क्या होती हैं। तो साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारा जो वर्ल्ड है, हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी करने को हम लोग साइंस बोलते हैं। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, हमें ये पता करने में साइंस हेल्प करता है कि थिंग्स, कि चीजें हो कैसे रही हैं, क्यों हो रही हैं, उनके रूल्स क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग वो नेचर का क्या क्या रूल फॉलो कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। साइंस किस पे बेस्ड है? फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, नॉट गेसेस। देखो, साइंस में हमेशा लॉजिकल थिंकिंग करी जाती है, कभी भी गेस नहीं किया जाता कि ये हो सकता है, नहीं। लॉजिक, जिस चीज का लॉजिक हो, जिसमें हम लॉजिक बता सकें, उन चीजों की स्टडी हम लोग साइंस में करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, ठीक है। तो साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे अराउंड में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो वर्ल्ड है उसकी सिस्टमैटिक, उसको एक सिस्टम से पढ़ने को हम लोग साइंस बोलते हैं। साइंस हमें क्या हेल्प करता है, क्या समझने में हेल्प करता है कि चीजें हो कैसे रही हैं, चीजें हो क्यों रही हैं, या नेचर क्या क्या रूल्स, नेचर के क्या क्या रूल्स फॉलो कर रही हैं चीजें, ठीक है। सो साइंस
help us to understand how things are, how things happen, चीजें कैसे हो रही हैं, why they happen, क्यों हो रही हैं, चीजें क्यों हो रही हैं, ये हम लोगों को पता करने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड व्हाट रूल्स नेचर फॉलोज, नेचर क्या रूल फॉलो करता है इन चीजों को होने के लिए, रूल्स नेचर फॉलोज। ठीक है, तो समझ में आया साइंस क्या होता है। Yes, ma'am. व्हाट इज साइंस। श्रद्धा कैमरा ऑन करिए, Ma'am, I'm meeting. श्रद्धा कैमरा ऑन करिए। हम्म, अच्छा रमशा का ऑफ था, ठीक है। व्हाट इज साइंस, साइंस समझ में आया सबको, साइंस होता क्या है। हाँ। Yes, ma'am. साइंस हमें क्या क्या समझने में हेल्प करता है, हाउ थिंग्स हैपन, चीजें हो कैसे रही हैं, क्यों हो रही हैं, या नेचर किन क्या रूल्स फॉलो कर रहा है इन चीजों को करने के लिए, होने के लिए। ठीक है। साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, फैक्ट्स पे बेस्ड होती हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स, हम लोग साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, अभी तो नहीं, हायर क्लासेस में साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन, जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा तो उसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन, क्या क्या हमने देखा, क्या क्या ऑब्जर्व किया। ठीक। Ma'am, can you हाँ। come क्या। on? मैम, प्रसन्न, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। no, मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, बोलिए। मैम I am ma'am, I'm B Prasanna 7C. Ma'am, yesterday my line was out. My house line was out, so my Wi-Fi was um, my Wi-Fi was closed, so uh, uh, I had no data to join the class. Last 20 minutes questions. देखो So कल I वाला need तुम्हारा the छूट, yesterday's हाँ last रुक जाओ, one. प्रसन्न वेट, कल वाला आपका छूट गया था। Yesterday you started when you started the questions, the light was out. ठीक है, तो उसके वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगे। फिलहाल हम साइंस पढ़ा रहे हैं, आपने आज भी लेट ज्वाइन किया है क्या। प्रसन्न, आपने Ma'am, आज भी I've लेट, written to polynomial. क्या। Ma'am, I've written till polynomial. आपको कल पॉलिनोमियल पढ़ना था, आपको पॉलिनोमियल पढ़ना है। No, ma'am. हाँ। मैम मैंने पॉलिनोमियल तक लिख लिया है, उसके बाद का मेरा मिसिंग है क्योंकि तो लाइट चला गया था उसके आपको तो वीडियो वाईफाई लेक, ऑफ हो गया। ठीक है, उसके आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। मैम लेकिन पूरे ईयर का एनरोल नहीं किया है, बस 1 मंथ के लिए एनरोल किया है पापा ने। तो उसका हम इसको पढ़ाने के बाद रिवीजन, इसको पढ़ाने के बाद हम उसका रिवीजन करा देंगे। यस ठीक है। मैम। फिलहाल हम साइंस पढ़ रहे हैं कि साइंस होता क्या है। साइंस में हमारा पहला चैप्टर ही है व्हाट इज साइंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड बेसिक्स, साइंस के बारे में साइंटिफिक मेथड्स क्या क्या होते हैं और बेसिक्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस क्या होता है। साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे अराउंड जो वर्ल्ड है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी, उसको एक सिस्टम से पढ़ने को हम लोग साइंस बोलते हैं। श्रद्धा कैमरा ऑन करिए। साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन, व्हाई थिंग्स हैपन, व्हाट रूल्स नेचर फॉलो, कैसे चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, और नेचर क्या क्या रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है।
अब ये तो पता लगा लिया कि साइंस किस में हेल्प करती है, क्या समझने में हेल्प करती है, लेकिन साइंस किस पे बेस्ड होती है? साइंस इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। साइंस फैक्ट्स पे बेस्ड होती है। एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन पे मैम बेस्ड होती है। एंड लॉजिकल। मैम हाँ। मैम, can you pin your camera? Ma'am, your camera is not pinned. अच्छा। And ma'am, please wait 2 minutes. I'm writing. ओके। Ma'am, ma'am, हाँ। there are 6 scientific method steps. The first is observation. Second is to ask questions or why. The third हम्म। is for a testable explanation or a hypothesis. Fourth is the experiment. And fifth is then to test. And then the last one and sixth is conclusion. ओके। यस। तो साइंस किस पे बेस्ड होता है? फैक्ट्स पे बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन पे और लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होता है। कभी भी गेस नहीं किया जाता है साइंस में, हमेशा लॉजिकल बात की जाती है, जिस बात का कोई लॉजिक हो। ठीक है। कोई भी गेस वाली चीजें साइंस में नहीं होती हैं। समझ में आया इतना? साइंस क्या होता है, साइंस हमें क्या समझने में हेल्प करता है, और साइंस किस पे बेस्ड होता है? Yes, ma'am. कोई डाउट इतने में? No, No, ma'am. no, ma'am, please don't rub the board. ओके। इन सिंपल वर्ड्स, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड एवरीथिंग। ठीक है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो साइंस किसकी स्टडी है? नेचर की और सारी चीजों की, नेचर की और सारी चीजों की जो हमारे वर्ड में है। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थ, स्पेस, एनर्जी, मैटर, प्लांट्स, ये सारी चीजें हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। एंड द ह्यूमन बॉडी। तो ये सारी चीजें हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में, स्पेस के बारे में, एनर्जी के बारे में, मैटर के बारे में, प्लांट्स, ह्यूमन बॉडी। ठीक है। साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड नेचर। नेचर में क्या क्या हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में साइंस यूज होता है। डिस्कवरीज के लिए जितने भी Ma'am, हाँ। ma'am, please side and right. हम्म, तो डिस्कवरीज के लिए और इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, उसके लिए हम लोग साइंस का यूज करते हैं। लिख लिया? हैव यू रिटन? Yes, ma'am. No, ma'am. No, ma'am, no, ma'am. देखो, साइंस की 3 ब्रांच होती है, मेन ब्रांच कौन कौन सी होती है साइंस की? फिजिक्स, जिसमें हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं। फोर्स, एनर्जी, साउंड, ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं। साइंस की 3 मेन ब्रांचेस होती हैं, पहली फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एंड बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक। जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बॉडी हो गई, सेल्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये सारी चीजें हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। लिख लिया? हम्म। ठीक। Papa, हाँ।
क्या चीज? हम लोग को और किस चीज में साइंस हेल्प करता है? जितनी भी डिस्कवरीज हुई है हमारे यहाँ, उन चीजों की डिस्कवरी कैसे हुई है? साइंस से हुई है। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी हुई है, फिजिक्स में हुई है, एटम की डिस्कवरी हुई है। ठीक है, सब Man, अलग अलग। हाँ। man, we also understand the human body through the means of biology, हाँ। the living organisms in our human body. Ma'am, हम्म। हम्म। ma'am, ma'am, हाँ, which lesson are you teaching right now? Ma'am, which lesson are you teaching? साइंटिफिक मेथड्स एंड बेसिक्स। किसने पूछा है? Ma'am, B Prasanna 7. तुमने लेट ज्वाइन, अभी तो तुम पूछ रहे थे कि हमको पॉलिनोमियल तक, इतनी देर से तुम पढ़ रहे हो, तुमको चैप्टर का नाम ही नहीं पता। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंटिफिक मेथड्स एंड बेसिक्स। ठीक है। Ma'am, but in my book there are no chapters named scientific method and basic. कैसे समझा है? तो और सबके सिलेबस में तो है ना, आपके सिलेबस में नहीं तो किसी और के तो सिलेबस में ना, सबका सिलेबस कवर करना पड़ेगा ना। जो भी वेबसाइट पे Ma'am, सिलेबस दिया है उसी सी। क्या चीज? ma'am, it is my first chapter, but it is uh, excluded. हाँ, तो क्या एक्सप्लोरिंग आगे? Ma'am, the chapter scientific method and basics is my first chapter, and it is excluded. आप लोगों ने टैली किया था अपना सिलेबस? एक मिनट, आप लोगों ने अपना सिलेबस टैली किया था जो भी वेबसाइट पे दिया हुआ था? सबने अपना अपना सिलेबस टैली किया था वेबसाइट से? Yes, ma'am. तो सिलेबस में सारी चीजें हैं जो आपकी बुक्स में है? Yes, ma'am. लेकिन कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा है उसको हाँ, तो वो किसी और की होंगी। देख, पैराग्राफ पढ़ाते हैं। साइंस किस में हेल्प करता है? नेचर को समझने में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, डिस्कवरीज में हेल्प करता है, और ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है। कैसे नेचर को समझने में हेल्प करेगा? जब भी हम लोग नेचर की बात करते हैं, ट्रीज के बारे में बात करते हैं, वाटर के बारे में बात करते हैं, तो ये सारी चीजें भी साइंस के अंदर आती हैं। और नेचर हम लोग समझते हैं साइंस में कि नेचर में क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा है सॉल्व प्रॉब्लम्स। साइंस की हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। रमशा, आपका कैमरा ऑफ है। नहीं, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, मुझे नहीं पसंद है, चढ़ जाती है मुझे। तो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीजें हो रही हैं वो साइंस है, साइंस के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है। सब जो भूत की बात करते हैं, गोस्ट की बात करते हैं, ये सब कुछ भी नहीं होता। जो भी है, जो कुछ है, वो साइंस है। तो साइंस नहीं, मैं नहीं पीती, मैं फ्रूटी तक नहीं पीती। मेक डिस्कवरीज। हाँ, तो जो भी डिस्कवरीज होती हैं वो भी साइंस की हेल्प से होती है। हम लोगों ने मैटर डिस्कवर, एटम को डिस्कवर किया है कैसे? साइंस से। सेल डिस्कवर की है कैसे? साइंस की हेल्प से।
ठीक है, तो एटम हम लोग के केमिस्ट्री में आ जाता है, सेल्स किस में आ जाती हैं, बायोलॉजी में आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कवर की हैं साइंस की हेल्प से। इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। साइंस का बहुत मेन रोल है ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने में। ठीक। तो साइंस बहुत मेन रोल प्ले करती है ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने में। ह्यूमन लाइफ कैसे सही हो सकती है, और उसमें साइंस हेल्प करती है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ साइंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम लोग क्या क्या साइंस के एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाटर बॉइलिंग व्हेन हीटेड, पानी जब गर्म हो जाता है तो बॉयल होता है, ये भी साइंस है। पानी एक छोटा सा प्रोसेस हो रहा है, वो भी साइंस का ही है। पानी जब हम लोग गर्म करते हैं और वो बॉयल होता है तो वो भी साइंस का ही प्रोसेस है। प्लांट ग्रोइंग इन सनलाइट, पौधे बड़े होते हैं सनलाइट में, वो भी साइंस है। सब जो कुछ भी हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, वो सब कुछ साइंस है। रेन फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स, पानी बरस रहा है, वो भी साइंस है। पानी बरसना भी साइंस ही है। और मैग्नेट अट्रैक्टिंग आयरन, मैग्नेट जब आयरन को अट्रैक्ट करता है, वो भी साइंस है। ठीक। तो साइंस क्या होता है और साइंस किन चीजों में हेल्प करता है, ये समझ में आया? Yes, ma'am. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. कोई डाउट? Yes, ma'am. मेन ब्रांचेस ऑफ साइंस, अभी मैंने बताया था साइंस की तीन मेन ब्रांचेस होती हैं। क्या क्या होती हैं? क्या क्या होती हैं मेन Ma'am, ब्रांचेस साइंस? chemistry, biology, ma'am, physics. ठीक। तो फर्स्ट इज फिजिक्स। इन केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? कोई बता सकता है फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ Gravity. Physics is a It study of is the science information of that gravity. studies. Physics is a branch of science that studies matter. हम लोग मैटर, एनर्जी, फोर्स, मोशन, लाइट, इन सारी चीजों के बारे में जब बात करते हैं तो वो फिजिक्स में आ जाता है। ठीक है, फिजिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ द फिजिकल वर्ल्ड वर्क्स। हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक। तो फिजिक्स हमें क्या अ, समझने में हेल्प करता है कि हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो कैसे काम करता है। जैसे कि लाइट, मोशन, साउंड, फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट। Gravity. हाँ, Ma'am, gravity. ग्रेविटी। हाँ, अ बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। कोई भी चीज अगर हम फेंकेंगे तो हमेशा नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक। वी हियर साउंड्स बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन होती है इसलिए हमें कुछ भी सुनाई देता है। अगर वाइब्रेशन नहीं होगी हमारे एटमॉस्फेयर में तो हमें कोई भी चीज सुनाई नहीं देगी। तो वाइब्रेशन की ही वजह से हम लोग को कोई चीज सुनाई देती है। केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री टेल्स अस व्हाट थिंग्स आर मेड एंड हाउ दे चेंज। केमिस्ट्री हमें बताती है कि चीजें हमारे नेचर में, एटमॉस्फेयर में चीजें कैसे बनी हैं और वो कैसे बदल रही हैं। इतनी आवाज क्यों बैक होती है? ठीक, तो समझ में आया व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं या क्या समझते हैं हम लोग फिजिक्स में? Ma'am, we understand how the physical world works. साउंड, एनर्जी, फोर्स, ये सारी चीजें हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक, समझ में आया व्हाट इज फिजिक्स, या फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं या क्या समझाती है फिजिक्स हमें? Chemistry. What is chemistry? Chemistry is a branch of science that studies matter, substances, their properties, composition and changes. Chemistry क्या होता है? जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मैटर, सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस के बारे में, कोई उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, वो किस चीज से बना है या उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। केमिस्ट्री टेल्स अस व्हाट थिंग्स आर मेड ऑफ एंड हाउ दे चेंजेस। चीजें किस चीज की बनी है या उनमें चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। हुआ नहीं हुआ ना? तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि चीजें किससे बनी होती हैं और चीजें बदलती कैसे हैं। ठीक है, जैसे कि जब वाटर वाटर वेपर में चेंज होता है, पानी एक लिक्विड है, वो वाटर वेपर में चेंज हुआ, अपने दूसरे स्टेट में चेंज हुआ, तो हम लोगों ने ये चीज किस में पढ़ी? केमिस्ट्री में पढ़ी। चीजें बनी किसकी होती हैं और वो बदलती कैसे हैं, उसका प्रोसेस क्या है बदलने का, उसको हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी। Biology is a branch of science that studies living organisms या living things such as plants, animal, microorganisms in humans. जब भी हम लोग living things की बात करेंगे या living organisms की बात करेंगे तो हम लोग उसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमंस। बेसिकली बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ। लाइफ की स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। लाइफ के किसी भी लाइफ के बारे में हम लोग बायो में पढ़ते हैं। समझ में आया व्हाट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी? या हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या समझते हैं? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक, अब दूसरा है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है?
An experiment is a scientific test done to discover things, check an idea and prove fact. एक्सपेरिमेंट एक साइंटिफिक टेस्ट होता है जो हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हम लोग कोई नई चीज डिस्कवर कर सके, हमारा आइडिया क्या है उसको क्रैक कर सके और प्रूव कर सके कि ये एक फैक्ट है। ठीक है, जैसे कि जैसे कि डू प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, डू प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो। अब हमसे कोई पूछेगा कि इसको प्रूव करो कि सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कि नहीं। इस पे हमें एक एक्सपेरिमेंट दे दिया गया, तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि सनलाइट प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। कीप वन कीप वन प्लांट इन सनलाइट, और एक प्लांट को हम लोग सनलाइट में रख देंगे और एक प्लांट को हम लोग डार्क प्लेस पे रख देंगे और दोनों को इक्वल पानी देंगे। तब उसका अगर हम लोग ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्लांट सनलाइट में है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा है। ठीक, प्लांट नीड सनलाइट फॉर हेल्दी ग्रोथ। प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए। अगर अगर प्लांट्स को अच्छे से हमें बढ़ाना है तो हमें उनको सनलाइट देनी पड़ेगी। ठीक, तो अगर हमें कोई चीज प्रूव करनी है तो हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक, तो एन एक्सपेरिमेंट इज अ साइंटिफिक टेस्ट। ये एक साइंटिफिक टेस्ट होता है। क्यों होता है? किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए, कोई आइडिया को क्रैक करने के लिए या चेक करने के लिए, और अपने जो फैक्ट्स हैं उनको प्रूव करने के लिए। अगर हमें कोई चीज को प्रूव करना है कि हाँ ये चीज होती है, प्लांट्स जो होते हैं उनको सनलाइट चाहिए, तो हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट An experiment is a scientific test done to discover something किसी चीज को डिस्कवर करने के लिए होता है, कोई आइडिया को चेक करने के लिए होता है, या हमें कोई आइडिया को क्रैक करना हो उसके लिए होता है, या किसी चीज को प्रूफ करने के लिए, किसी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक, पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का पर्पस टू टेस्ट आइडिया, आइडिया को टेस्ट करने के लिए, फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको एक्सपेरिमेंट कर। Ma'am, हाँ, ma'am, what is written after an experiment is a scientific. What is written after scientific? टेस्ट। पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट आइडिया, आइडिया को टेस्ट करने के लिए, कोई भी फैक्ट अगर है तो उसको डिस्कवर करने के लिए, प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए, टू प्रूव वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स, किसी कोई चीज सही है या गलत है उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, क्या वो प्लेन ऐसी चीज पे लाइन पे लिखते हैं ना हमेशा, तो टू टेस्ट आइडिया, किसी भी आइडिया को टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए, फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए,
ठीक है, तो कोई भी आइडिया को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए करते हैं, फैक्ट्स को डिस्कवर करने के लिए करते हैं, और किसी भी चीज को देखने के लिए करते हैं कि वो सही है या गलत है, टू टू प्रूव वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक्सपेरिमेंट समझ में आया? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? हेलो, Yes, ma'am. एक्सपेरिमेंट क्या होता है समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक्सपेरिमेंट का पर्पस समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक, इसके बाद है ऑब्जर्वेशन। तुम दौड़ लगी है ये करो पढ़ो ऑटोमेटिक Excuse me, ma'am. हाँ, And what was the last point? टू डिस्क क्या, किस पर्पस का? टू प्रूफ वेदर समथिंग इज ट्रू और फॉल्स, किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए कि वो सही है या गलत है। टू प्रूव समथिंग, टू प्रूव वेदर समथिंग ट्रू और फॉल्स। अब ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली वॉचिंग, नोटिसिंग एंड स्टडी थिंग्स यूजिंग आवर सेंस और इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी चीज को केयरफुली देखना, नोटिस करना और उसके बारे में स्टडी करना हमारे सेंसेस के थ्रू या किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोगों ने सेल डिस्कवर की है तो उसको ऑब्जर्व किसके अंडर किया है? माइक्रोस्कोप के अंदर किया है। तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। तो किसी भी चीज को देखना, तो ये अपने सेंसेस से वॉच करना या फिर उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से वॉच करना, उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना, नोटिस करना कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक, ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। ऑब्जर्वेशन एक बहुत जरूरी पार्ट है साइंस का। हम लोग अपने सेंसेस से कैसे कोई भी चीज ऑब्जर्व करते हैं? आईज से देख कर कोई भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ईयर्स से सुन के करते हैं, नोज से स्मेल करके ऑब्जर्व करते हैं कोई चीज की क्या स्मेल है, वो स्वीट है, वो सार है। तो ऑब्जर्व हम लोगों ने कैसे किया उसकी स्मेल को? उसको स्मेल करके, किसी भी चीज को स्मेल करके हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। या स्किन, स्किन से टच करके करते हैं, और टंग से टेस्ट करके करते हैं। जो भी चीजें सेफ होती हैं उन्हीं को टेस्ट करके करते हैं। ओनली थिंग, ओनली सेफ थिंग्स, जो चीजें सेफ होंगी हम लोग केवल उन्हीं को खा करके ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, टेस्ट करके ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन मीन्स केयरफुली वॉचिंग, नोटिसिंग एंड स्टडिंग थिंग्स। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना, उसको नोटिस करना और उसके बारे में फिर स्टडी करना। कैसे अपने सेंसेस से हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाजरीन, आपका कैमरा ऑफ है, कैमरा ऑन करिए। रमशा का भी ऑफ है, रमशा कैमरा ऑन करिए।
ऑब्जर्वेशन समझ में आया क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन में? Yes, कोई भी ma'am. चीज को वॉच करते हैं, वॉच करते हैं, फिर उसके बारे में उसकी स्टडी करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक। हम लोग सेंसेस, हमारे सेंसेस क्या क्या है जिससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? आईज, ईयर्स, नोज, स्किन और टंग। ठीक। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? मैम माइक्रोस्कोप। हाँ, और माइक्रोस्कोप स्कोप से करते हैं, और किससे करते हैं? मैम टेलीस्कोप। हाँ, वी ऑब्जर्व बाय आई। पहले तो कौन कौन से सेंसेस होते हैं जिनसे हम ऑब्जर्व करते हैं? मैम हाँ, मैम मैं आउट ऑफ स्टेशन में हूँ मैम, मेरा डाटा खत्म हो गया है मैम। मैम पिछले क्लास का क्वेश्चन से शेयर कर दोगे? अभी तुरंत मेरी मीटिंग लीव हो जाएगी 2 मिनट के अंदर। एनरोल्ड है आप? आपका नाम? हेलो। यस मैम, 1 मंथ के लिए बस मैम, मैं स्टार्टिंग में बोला था। प्रसन्न है, केवल 1 महीने के लिए। जब आप लोग एनुअली एनरोल कर लेंगे तब आपको वीडियोस मिलेंगी। घटती है। तो हम लोग कैसे अपने सेंसेस से कौन कौन सा सेंस होता है जिससे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? आईज, ईयर्स, आईज से हम लोग किसी भी चीज को वॉच करके, किसी भी चीज को देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। ईयर्स से सुन करके ऑब्जर्व कर सकते हैं। नोज से हम लोग स्मेल करते हैं तो ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब कोई चीज अगर कहीं पे जल रही होगी तो हमें उसकी स्मेल आ जाएगी, तो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि कोई कोई चीज जल रही है। अगर गैस पे कोई चीज जल रही है तो हम लोग उसकी उसकी स्मेल आएगी। जब कोई चीज जलती है तो उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है, तो उसकी स्मेल आती है तो हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ कोई चीज कहीं पे जल रही है। स्किन। कोई भी चीज को अपनी स्किन पे टच करके हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई चीज अगर बहुत ठंडी है तो अगर हम उसको छू लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये चीज बहुत ठंडी है। कोई गर्म चीज को टच करेंगे तो पता चलेगा कि गर्म है। तो टच करके हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उस चीज का टेम्परेचर कितना है, गर्म है, ठंडा है, नॉर्मल है। टंग। टेस्टिंग। कोई भी चीज को टेस्ट करके, केवल जो चीजें सेफ हो। टेस्टिंग। कोई भी चीज को टेस्ट करके हम लोग पता कर सकते हैं कि वो क्या है। अगर वो सेफ है तभी हम लोग टेस्ट करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट टेस्ट इट। ठीक। तो ये तो हो गया कि हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से पता लगा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑब्जर्व करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अब इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं जो ऑब्जर्वेशन में हेल्प करते हैं? माइक्रोस्कोप। अगर कोई टेलीस्कोप। बहुत छोटी चीज है तो हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे, जैसे कि सेल। मैम सेल। मैग्नीफाइंग ग्लास। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर स्मॉल डिटेल्स। किसी चीज में अगर बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग की गई है तो उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। टेलीस्कोप स्टडी और प्लैनेट्स की स्टडी के लिए, स्टडी और प्लैनेट्स और स्टार्स को अगर हम लोगों को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए टेलीस्कोप का यूज करेंगे। मैम टेम्परेचर को कैमरा। अगर। हाँ। मैम कैमरा। कैमरा। कैमरा नहीं हो सकता। क्या चीज? बादल है ना, बादल है, पानी नहीं बरस रहा है। कोई चीज का अगर टेम्परेचर ऑब्जर्व करना होगा तो उसके लिए थर्मामीटर का यूज करेंगे। बादल तो दिख ही नहीं रहा है। बादल है तभी तो चांद ब्लर है, नहीं तो क्यों ब्लर होगा चांद? जैसे बादल नहीं दिख तो चांद के ब्लर होने के पीछे क्या साइंस है? साइंस, साइंस क्या है उसके पीछे?
पानी नहीं बरसता है बस। इंस्ट्रूमेंट हेल्प इन ऑब्जर्वेशन। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो ऑब्जर्वेशन में हेल्प करते हैं? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, थर्मामीटर और मैग्नीफाइंग ग्लास। जब भी हम लोगों को किसी बहुत छोटी चीज की स्टडी करनी होती है तो हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि सेल। सेल बहुत छोटी होती है, हम लोग उसको अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी के स्कूल में इसका एक्सपेरिमेंट कराया भी गया हो, सेल का, अनियन सेल का। अनियन सेल का। यस मैम। कराया है? कराते हैं। यस मैम। टेलीस्कोप का कब हम लोग यूज करते हैं, कब कब हम इसका यूज करेंगे? क्या चीज वॉच करने के लिए, क्या चीज नोटिस करने के लिए? जब हमें प्लांट्स की, प्लैनेट्स की और स्टार्स की स्टडी करनी होगी। एक थर्मामीटर का कब यूज करते हैं? जब हमें किसी चीज का टेम्परेचर पता करना होता है। ठीक है, जब हमें किसी चीज का किसी टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना होता है तो हम लोग थर्मामीटर का यूज करते हैं। ठीक है, जब हम लोग को फीवर आ जाता है तो हम लोग थर्मामीटर से पता करते हैं, ठीक, कि कितना फीवर है। मैग्नीफाइंग ग्लास का कब यूज करते हैं? जब कोई बहुत छोटी चीज हो, कोई बहुत छोटी चीज, कोई चीज में बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग की गई हो, तो वहां पे मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करते हैं। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। तो अब हम लोग कोई एग्जाम्पल ऐसा जो हम लोग ऑब्जर्व करते हो। Ma'am, अब cells, we observe cells from the microscope. अरे डेली लाइफ का कोई एग्जाम्पल जो अभी हम लोग देखते हो और वो बदल जाता हो। Ma'am, plants. हाँ, प्लांट्स टर्निंग येलो, उनकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स जो प्लांट्स की होती हैं वो येलो हो जाती हैं कभी कभी। और वाटर चेंजिंग इनटू स्टीम, हम लोग ऑब्जर्व Yes, करते रहते हैं और वाटर क्या होता है, वो गर्म होकर स्टीम में बदल जाता है। कैंडल मेल्टिंग, कैंडल जलती रहती है और वो मेल्ट, उसका जो वैक्स होता है वो मेल्ट होता रहता है। ठीक, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑब्जर्वेशन के। सबको समझ में आया व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? yes, ma'am. अब है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेजरमेंट। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देख लिया क्या होता है, ऑब्जर्वेशन देख लिया क्या होता है, अब है मेजरमेंट। मेजरमेंट मींस फाइंडिंग द एग्जैक्ट साइज, अमाउंट, वेट, लेंथ और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। मेजरमेंट क्या होता है? जब भी हम लोगों को कोई चीज एग्जैक्ट साइज की पता करनी हो, या उसका अमाउंट कितना है, वेट कितना है, लेंथ कितनी है उसकी, या वो कितनी क्वांटिटी में है, तो हम लोग
मेजर करते हैं उस चीज को। मेजरमेंट गिव्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। मेजरमेंट जब हम लोग किसी चीज का कर लेते हैं तो वो एकदम एक्यूरेट, एकदम सही इंफॉर्मेशन हमें दे देती है। ठीक है। मेजरमेंट हम कब करते हैं किसी चीज का? जब हमें किसी चीज की एग्जैक्ट साइज पता करनी हो, अमाउंट उसका पता करना हो, वेट, लेंथ, या वो कितनी क्वांटिटी में दिया हुआ है, तब हम लोग कोई चीज को मेजर करते हैं। ठीक है। जब भी हमें कोई चीज का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो कितना बड़ा है, उसकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, तो हम लोग उसमें मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट, हाँ, कौन? मेजरमेंट गिव्स एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। मेजरमेंट किसी भी चीज का एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, एकदम एकदम एग्जैक्ट, एकदम सही इन्फॉर्मेशन देता है। वाई मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट? मेजरमेंट क्यों जरूरी है? मेजरमेंट हमें हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है, मतलब सही रिजल्ट देता है। ठीक। रिमूव्स गेसिंग। हमें गेस नहीं करना पड़ता है कि इस चीज की लेंथ इतनी हो सकती है, या ये चीज इतनी, इसकी वेट इतनी हो सकती है, इसका वेट इतना हो सकता है। हमें गेस नहीं करना पड़ता है, हमें पता चल जाता है कि ये चीज इतनी है, इसका एक्यूरेट वेट, लेंथ, ये चीजें हमें पता चल जाती है और हमें गेस नहीं करना पड़ता है। हेल्प्स टू कंपेयर थिंग्स। हमें अगर किसी चीज को कंपेयर करना है कि कौन सी चीज लंबी है, कौन सी चीज छोटी है, दो चीजों में पता करना है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, तो उसमें भी हमें मेजरमेंट हेल्प करता है। मेक्स एक्सपेरिमेंट एक्यूरेट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेटली बताता है। एक्यूरेट। मैम हाँ। मैम मैम it's last 4 minutes. Ma'am, can you dictate yesterday's last questions? मुझे याद ही नहीं है, वो 7th की क्लास, 8th की क्लास का टाइम हो गया है। कल वाले क्वेश्चंस रिपीट कर दीजिए मैथ्स का। Website, please. ठीक है। आज तो टाइम हो गया है। जो मैंने कल मैथ्स में कराया था वो मैं कल एक बार रिपीट कर दूंगी। Website, please. ठीक है प्रसन्न? मैम कल क्लास के स्टार्टिंग में रिपीट कर दूंगा। ठीक है। मैम मैं टाइम से ज्वाइन कर दूंगा। Website, please. आज जितना पढ़ाया उतना समझ में आया? मेजरमेंट समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. आज की मैम साइड प्लीज। Please. Ma'am, is chapter done? थोड़ा सा बचा है, अभी एक टॉपिक बचा है। Will we do that tomorrow? यस। Bye, क्या? ma'am. Bye, ma'am. बाय। Bye, ma'am. बाय मैम। Ma'am, everyone is leaving. Ma'am, last 3 minutes are left. Ma'am, can you dictate? ठीक है, हम कल कर देंगे।